जो है ज़ियारत है, अच्छे होटलों में रहने का नाम ज़ियारत है, या अपनी सबसे पहले ज़ियारत करने से पहले सेल्फियां बनाने का नाम ज़ियारत है। कितना सद अफसोस होता है उन लोगों के ऊपर। हाँ, ये नहीं कहता कि आप कहें कि हम मौलाना तालिब इल्म हमें ये कहते कि तस्वीर ना बनाए, नहीं। हाँ, ज़ायरीन पहले भी आते थे, अब भी आते हैं। कितना अफसोस होता है जब हम उनके साथ जाते हैं या ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा कराते, उस मकाम की ज़ियारत या उस मकाम की ज़री के ऊपर हाथ लगाने से पहले जब तक तो सेल्फी न बनाए उनकी ज़ियारत ही नहीं होती है। यानी ये कौन सी ज़ियारत है? आप जिस मकाम पर पहले जाते हैं, पहले आपको मोबाइल याद होगा, उस इमाम को, उस शख्सियत को सलाम करना याद नहीं होगा। यानी कौन सी ज़ियारत है ये? यानी आपको मालूम है कि आप किस शख्सियत के सामने जा रहे हैं, आप किस मकाम पर पहुंचे हैं। मुसल्लम रिवायत का जुमला है, आप लोगों की अजमत इतना है कि जब आप हद तरफ़ों से करबला के करीब पहुंचते हैं ना, तो उस वक्त ज़हरा का बेटा हुसैन अब्बास को हुक्म देता है, जाओ इस्तिक़बाल करो, मेरी मां के ज़ाहिर आ रहे हैं। एक लम्हे में आप सोच के तो देखें ना, यानी कुजा में गुनहगार, मेरी औकात ही क्या है, मेरी मुकात ही क्या है, मैं कितना गुनहगार। और कुजा अव्वल वलीद का बेटा, कुजा हुसैन का भाई, कुजा ज़हरा का लाल, कुजा ज़ैनब का भाई, और कुजा में वो मेरे इस्तिक़बाल के लिए आए। साहिब किताब लिखते हैं कि हाथ तरफ़ों से करबला के करीब सरकार वफा आके अपना सर झुका कर एक हाथ अपने सीने पे रख के कहते हैं, अहलन व सहलन, खुश आमदीद पर हवाकुम हल अबिकुम अद्दार, खुश आमदीद मेरे भाई हुसैन के ज़ारबत में खुश आमदीद। और जहां पर इस्तिक़बाल सरकार वफा इस तरह से करते हो, फिर अगर हमारे अंदर तब्दीली ना हो, हमारी गुफ्तगू ठीक ना हो, हमारा लहजा ठीक ना हो, हमारा अखलाक ठीक ना हो, हम अपने नफ्स को पाकीज़ा ही ना कर पाए, तो सरकार वफा नहीं कहते होंगे अपने भाई को। क्या मुमकिन है कि बरोज़ माशर सरकार वफा के ए भाई यही है जो यजीद की लाइन में खड़े हुए हैं, जो कि लाल यजीदियत के वारिस बन के खड़े हुए, मैं इनके इस्तिक़बाल के लिए गया था। हमें सोचना चाहिए हम किस मकाम पर पहुंचे हैं, हमारा मकाम और मर्तबा क्या है। ज़हरा का लाल कहते हैं, जब तुम मेरी ज़ियारत के लिए आते हो, ऐसे अपने आप को समझो जैसे अभी अपनी मां के शिकम से बाहर आए। लेकिन हमारी मुश्किल क्या होती है, हमें भी होटल ठीक नहीं मिला, हमें भी गाड़ी ठीक नहीं मिली। अरे भाई, जो भी करना है जाके घर में जाके करो, जिसको मुआवजा दे के आए हो उससे तकाजा करो। इधर यहाँ पर कम से कम अपनी ज़ियारत को ज़ाहिर न करो। यहाँ ज़ियारत करने आए हो, आपको पता होगा कि घर में अगर कोई भी एक बड़ा आदमी आ जाए, PMLA आ जाए, आपके आदाब, आपके पहनने का तरीका, आपके खाने का सलीका, आपके घर का अंदाज तब्दील हो जाता है। आप एक कायनात की अजीम शख्सियत के पास जा रहे हैं, हमें पता नहीं हमारा हिजाब कहाँ है, हमें पता नहीं हमारा अंदाज क्या है, हमारी आंखें किस तरह हरकत करें, हमारे पाँव किस तरह हरकत करें, हमारे हाथ क्या काम अंजाम दे रहे, हमें कोई तवज्जो ही नहीं। यानी हमें उस मकाम की अजमत का ही पता नहीं है, हम किस मकाम में अजमत पे पहुंचे हुए हैं। यानी हम जब भी जहां जिस मकाम पे जाते हैं, हमारी जितनी भी है, हमने या औलाद मांगनी है, किसी ने मर्ज की शिफा मांगनी है, किसी ने रिज़्क़ की तौसी मांगनी है, किसी ने तमाम दुनिया जहान की दुआएं मांगनी है। अगर यही दुआएं मांगने का नाम ही ज़ियारत है, क्या हमारा एतकाद नहीं है कि हम मुसल्ला इबादत में बैठ के भी अगर इनसे दुआ मांगे तो ये हमारी पूरी कर देते हैं। अगर हमारा यही एतकाद है तो फिर हम ज़ियारत किस लिए करने आते हैं? क्या ज़ियारत करने का मकसद ये है कि हम 1.5 घंटे अपनी दुआएं मांगे? नहीं, ज़ियारत का मकसद ये है कि हम इनसे आके गुफ्तगू करें। मासूम फरमाते आप जिस तरीके पर भी जाते हैं, सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते आप जब भी आते हैं आप एक दफा सलाम करते, मैं हुसैन 3 दफा जवाब देता। लेकिन कितना अफसोस होता है, मैं अपने ज़ाहिर पर कितना अफसोस करता हूँ कि जब मैं सलाम करता हूँ मुझ हुसैन के सलाम के जवाब को नहीं सुनता। मैं सोचूं कि जब मैं हुसैन बादशाह की तरीके से सामने जाता हूँ, क्या आया मैंने उनके सलाम के जवाब को सुना? क्यों? क्योंकि मैं उस आमाल के उस नहज पर ही नहीं।
और उनकी दी हुई आजान को सुनकर उसके आजान के ऊपर लब्बैक कहूंगा। जिस जमाने के इमाम के ज़हूर का मैं मुंतज़िर हूँ, कैसे मैं कहूंगा कि मैं उनके लश्कर में शामिल होने के काबिल हूँ, मैं उनका सिपाही हूँ, मैं उनकी कलीज़ा ज़हरा बन के दिखाना चाहती हूँ? कैसे साबित होगा? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम दुनिया की मादियत में इतना खो चुके हैं, दुनिया की रंगीनियों में इतना खो चुके हैं। अगर हम इन मकामात पर आते हैं तो गिले शिकवे करने होते हैं। मौला 2 साल हो गए ये दुआ मांगी, अभी तक कबूल नहीं हुई है। आकर उनको कभी पूछा तो दो ना, मौला आपके असगर का बहुत बड़ा अरमान है, मौला आपकी ज़ैनब आलिया की लुटी हुई चादर का बहुत अरमान है, असगर की प्यास का बहुत अरमान है। जब आप आते हैं तो उनको गुस्सा दें, उनको ताज़ियत और तसलीयत अर्ज करें। लेकिन मुआवजे में हम क्या चाहते हैं उनसे? ये मकसद ज़ियारत नहीं, मकसद ज़ियारत कुछ और है। मकसद ज़ियारत ये है कि हम अपने नफ्स को इतना मजबूत बनाएं, जब हम अपने वापस घर चले जाएं हमसे लोग सवाल करें कि पहले तुम झूठ बोलते थे, अब सच बोलते, बताओ वजह क्या है? फिर बताओ हुसैन ने कुछ खैरात अता की, बखील थे, कंजूस थे, तुम्हारे अंदर सखावत आ गई, लोग तुमसे पूछे बताओ सखावत क्यों आई, बताओ फिर हुसैन सखी ने कुछ अता किया है मुझे? हाँ, बेनमाजी थे, फिर तक तुम्हारे अंदर 5 वक्त वाले वक्त की नमाज आ गए, फिर तुमसे पूछे कि पहले तो तुम नमाज नहीं पढ़ते थे, अब क्यों पढ़ते हो? बताओ कि गाजी ने कुछ अता किया है मुझे। उसके अंदर ज़ियारत का इश्तियाक पैदा हुआ आपकी वजह से। दुश्मन भी पूछे, मासूम फरमाते जब घर चले जाते हो 40 घर दाएं हो, 40 घर बाएं हो, 40 घर सामने, 40 घर पीछे, दरमियान में अगर अलम अब्बास के लहराने वाले, विलायत अली रखने वाले मोमिन का एक ही घर क्यों न हो, जब वो अपने घर से बाहर निकलता है सारे के सारे काफिर उसकी तरफ उधर से इशारा करके कहते देखो कि हमारे अली की शबीह आ ऐसा ऐसा होना चाहिए। अली का मानने वाला ऐसा होना चाहिए कि नारे अली का वारिस। हाँ, मेरी माएँ बहनें बेटियां यहाँ मौजूद हैं। हाँ, जहाँ पर हम ज़ुल्ज़ला को शबीह बनाते हैं वहाँ पर हमारा फर्ज ये है कि हम ज़ैनब आलिया की चादर को अपने सर के ऊपर शबीह बनाएं। जहाँ पर हम जनाब असगर के कमीज को हम शबीह बनाते हैं वहाँ पर हमारी ये जरूरी है कि गिलाफ में लपेटे हुए कुरान को अलमारी की जीनत नहीं बनाओ, बल्कि दिल की जीनत बनाओ, ईमान की जीनत बनाओ, नफ्स की जीनत बनाओ। कुरान किस लिए है? हमारे यहाँ क्या होता है, हम कुरान के लिए क्या करते हैं? 3 कपड़ों में गलेफ में लपेट कर उसको अलमारी की जीनत बना देते हैं। क्या कुरान इसीलिए है? इलाही का जरिया है और ये वारिस कुरान है जिनके पास आप चल के आए हैं। हमें यानी अंदाजा ही नहीं है कि हम कहां अरब के एक रहने वाला बदू आखिरुल्लाह की रहमतों को तमाम करकर मैं मौजूद की तरफ आपको आमाद की तरफ क्योंकि वक्त के दाम गुंजाइश थी। इराक के रहने वाला एक बदू वहां अपने अजीजों को वसीयत करता है कि अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मुझे मौला अली अलैहिस्सलाम के हरम में दफन करो। अब इस समझना है कि आज करबला की कीमत क्या है, हुसैन की अजमत और फजीलत क्या है। वसीयत करता है अगर मैं चला जाऊं तो मुझे कायनात अमीर के हरम में दफन किया जाए। अब उसकी मौत के दरमियान और मौला के हरम के दरमियान ले जाने के दरमियान में सिर्फ 1 रात का फासला है। जैसे उसने वसीयत की और 1 रात के फासले के बाद उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। मसाला शरई यह है कि जब मुर्दा अपने वारसों को वसीयत करके जाए तो उनके ऊपर वाजिब है कि वो मुर्दे की वसीयत को पूरा करें। अब उन्होंने उसको गुस्ल दिया, कफन दिया, उसका जनाजा तैयार करके कायनात के अमीर के हरम की तरफ ले गए, क्योंकि उसकी वसीयत थी कि मुझे मौला अली के हरम में दफन किया जाए। अब जनाजा लेकर जैसे ही दरवाजे के अभी करीब नहीं पहुंचे थे, रास्ते में थे कि कायनात के अमीर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आकर
हरम के खादिम के ख्वाब में आके वो कहते हैं कि अभी एक जनाजा आएगा, उसे मेरे हरम में दफन नहीं होगा। अब वो खादिम परेशान हो गया, दूसरे खादिम के पास जाता है, कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा, मुझे जनाबे अली फरमा रहे आज एक जनाजा आएगा, जो आज जनाजा आएगा उस जनाजे को मेरे हरम में दफन नहीं होने देना। उसने कहा मैंने भी यही ख्वाब देखा है। वो परेशान हो गया, वो दोनों अपने बड़े बुजुर्गों के पास चले गए और उनको जाकर के माजरा बताया कि इसने भी ये ख्वाब देखा और मैंने भी वही ख्वाब देखा। कि उनका ख्वाब क्या देखा? उनका ख्वाब यही देखा कि कायनात के अमीर ने आकर फरमाया है कि आज जो जनाजा मेरे हरम में आएगा उस जनाजे को मेरे हरम में दफन नहीं। उसने कहा कि मैंने भी यही देखा। यानी हरम के जितने भी खादिम थे उन सब ने एक ही वक्त में यही एक ही ख्वाब देखा कि आज जो जनाजा आएगा उसको मेरे हरम में दफन नहीं होने देना है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि खुदा बेहतर जाने को कितना बड़ा गुनाहगार होगा कि जिसके लिए मौला ने खुद मना किया कि इसको मेरे हरम में दफन नहीं होने देना। अब वो वहां से जनाजा लेकर जैसे दरवाजे पे पहुंचे, ये एक पैगाम है आपके बच्चों के लिए, आपके खानदान के लिए, आपके दूसरे मोमिनीन के लिए, जाके उनको बताएं कि आज करबला की कीमत क्या है, अजमत ज़ियारत हुसैन की कीमत, कदर, अजमत क्या है, उसकी फजीलत क्या है। अब उस जनाजे को लेकर जैसे ही मौला अली के हरम के दरवाजे के करीब पहुंचे, बाबे किबला पे लेके गए और खादिम ने हरम को जाके कहा ये हमारा जो बंदा है इसने वसीयत की है कि मुझे मौला अली के हरम में दफन किया जाए। अब उन खादिमों ने कहा कि चूंकि मौला का हुक्म है हम आपकी मैयत को यहाँ दफन नहीं करेंगे। अब वो रोने लगे, गिरिया करने लगे, कहा कि हम इसके बारे से इसने वसीयत की है, हमारे पर वाजिब है कि हम इसकी मैयत को यहाँ मौला के हरम में दफन करें। उन्होंने कहा चूंकि मौला का हुक्म आ गया है, अब जहाँ पर अली का हुक्म आ जाए तो किसकी जुर्अत है कि वो हुक्म की मालूमी करे। अब मैं यहाँ पे जुमला कहते रहता हूँ कि कायनात के किसी दरवाजे पे भी मायूस हो जाओ ना, वह दरवाजा है कायनात में दरवाजे हुसैन जो कभी किसी को मायूस नहीं। अब उसकी मैयत को लेकर वो करबला की तरफ रवाना। अब जो राही करबला है, जो हुसैन की ज़ियारत का सफर करके आए बैठे, जो राहगीर हुसैन है, जो रहवार हुसैन है, अब वो करबला की तरफ मैयत को लेकर गए। जैसे हाथ तरफ़ों से करबला के करीब पहुंचे ना, वहीं से कोई फिजा बुलंद हुई, आंधी चली, कोई खा के करबला जैसे ही उसके कफन को मस होती, कोई कायनात का अमीर ख्वाब में आकर उन्हीं खादिम को कहता उसी जनाजे को वापस लेकर आओ मेरे हरम में दफन कर। अब मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ कि आज से आगे करबला इतनी अजमत रखती है कि इतने बड़े गुनहगार के कफन को मस हो जाए वो अली के हरम में दफन होने के काबिल हो जाते हैं, जहां पर अपने लबों को आपने हुसैन की जरी से मुलव्वस किया है। आपकी अजमत कितनी है, आपने अपने सीने को हुसैन की जरी से मुलव्वस किया है, आपकी अजमत कितनी है, आपने अपने हाथों को, अपनी आंखों को हुसैन की जरी से मुलव्वस किया है, तो फिर अपनी अजमत को समझे। कोई हुसैन कहते अगर तुम्हें कोई बीमारी है आकर मुझसे मांगो तो सही, मैं अता न करूं तो हरा का बेटा लगे। तुम्हारी अगर कोई हाजत है आकर मुझे हुसैन से मांग के तो देखो ना, मैं अगर अता न करूं फिर मुझे शिकवा करो। हाँ, जब हुसैन से मांगना है तो फिर ऐसे मांगो जैसे हुसैन ने खुदा से। हाँ, ज़ियारत हुसैन यानी इत्तिकाए खुदा का जरिया, यानी मोहब्बत खुदा का जरिया, यानी इबादत खुदा का जरिया। हाँ, अगर मारिफत हासिल करनी है तो ऐसे हासिल करो जैसे अबू ज़र ने हासिल की है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जनाबे अबू ज़र कहाँ, मकाम सलेमान कहाँ, जनाबे अबू ज़र गफ़ारी को सीरत करते, सीरत के ऊपर अमल करते थे, उनका मकाम का, उनका ईमान को पूजा, हम पूजा। अरे भाई तुम तो कहते हो जन्नत में हम अली के साथ, जन्नत में अली का साथ चाहते हो और सीरत में अली का साथ नहीं चाहते। सीरत में भी अली का साथ चाहिए ना, जैसे अली चाहता है वैसे बनो, जैसे ज़हरा चाहती है वैसे बनो, जैसे ज़माने का इमाम चाहता है वैसे बनो। साहिब किताब लिखकर जब सरकार इमाम ज़मान साहिब किताब लिखता है, जब मौला का ज़ुहूर है
पता है तारीफ लिखती है, आज भी पर्दे गैबत में बैठ के हमारा जमाने का इंसान गिरिया अपनी दादी ज़हरा की उर्दू की बेबसियों के ऊपर गिरिया करते हैं और सलाम अर्ज़ करते हैं, सलाम मेरी उस जद्दा के ऊपर जिसको सांस लेने में दुश्वारी होती है। क्यों? साहिब किताब लिखते हैं कि जब आपके तमाम मोमिनीन के अमाल हर जुमरात को मौला के पास पहुंचते हैं और जिनके अच्छे अमाल होते हैं मौला उनके हक में दुआ करते हैं और जिनके गुनाह होते हैं तो मौला उनके लिए गिरिया करते हैं। मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, क्या उनके लिए अपनी माँ ज़हरा की मृत्यु हुई तस्वीर के लिए रोना कम है? क्या जनाब अकबर की गुर्बत के ऊपर रोना कम है? क्या जनाब अब्बास के कटे हुए बाजू के ऊपर रोना कम है? क्या जनाब ज़ैनब आलिया की लुटी हुई चादर के ऊपर रोना कम है कि वो हमारे गुनाहों के ऊपर भी रोए? कितना अफसोस है, कुजा मेरी औकात, कुजा ज़माने की हुज्जत खुदा वो मेरे गुनाहों के ऊपर रोए। क्या वो करबला वालों की गुर्बत के ऊपर रोए? इतना कम है जो हमारे लिए भी गिरिया करे। हमें सोचना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, हमें मतवज्जे होना चाहिए। आप जब इस मकाम पर पहुंचे, आपको हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर्टिफिकेट अदा कर दिया है। अब पहले कोई रुबीना थी, कोई फातिमा थी, कोई सकीना थी, कोई रियाज हुसैन था, कोई मोहम्मद शफीक था, कोई मोहसिन था, लेकिन अब ज़बार मोहसिन हो गया है, ज़बार हुसैन हो गया है, ज़बार सकीना हो गई है। आपको हुसैन ने एक सर्टिफिकेट अदा कर दिया है। आपको देखना चाहिए कि सर्टिफिकेट की कदर कैसे करनी है। आपके लिए एक इम्तिहान गाह है, इस इम्तिहान गाह में आपने कैसे तैयारी करनी है, किस तरह से आपने तैयारी की है, अपने आवाज को किस तरह से दुरुस्त किया है। क्या अपने जमाने के इमाम से इतना मोहब्बत की है जितना अपने बेटों से करती है? क्या इतना मोहब्बत इमाम से की है जितना अपने मकान से करते हैं? हमारे अगर मकान की छत गिरने वाली हो हमें याद होता है, हम खामत को कहते हैं कह उसका जीना हराम कर देते हैं कि मकान की छत गिरने वाली है, तुमने मकान नहीं गिरा। क्या तुमने कभी इतना सोचा है कि हमारा ईमान गिरने वाला है, हम अपने ईमान को किस तरह से मजबूत करें? हमारा नफ्स जो है कमजोर होने वाला है, अपने नफ्स को कैसे मजबूत करें? हम कभी मुतवज्जे हुए हैं? नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हम अपनी मादियात में इतना खो चुके हैं, दुनिया की रंगीनियों में इतना मस्त हो चुके हैं। हाँ, मुझे यकीन है आप थके हुए होंगे, आप अभी जहाज पे सफर करके आए हैं, 15 दिन 1 महीना हो गया अपने अजीजों करबा से जुदा हुए हैं, लेकिन मैं कहता रहता हूँ इतना नहीं थके जितना अली की बेटियां थकी हैं, इतना सफर नहीं किया जितना ज़ैनब आलिया ने सफर किया है, इतनी अज़ियतें नहीं झेली जितना अली की बेटी ने झेली है। शराबियों के सामने बीबी ने खुतबे दिए, इस चादर की कदर किया करो। क्यों? क्योंकि इसी चादर के लिए तो जनाब सज्जाद बाजारियों को, ताजियाने मारने वालों को कहते थे मुझे मारो, मुझे तकलीफ नहीं हो रही। क्यों कहते थे? इस वजह से कि लोग मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए, मेरी फुप्पी ज़ैनब आलिया के चेहरे के ऊपर किसी की निगाह न पड़े। अली की बेटी जनाब फिजा के पीछे खड़ी है, कभी दायां पांव उठाती है, कभी बायां पांव उठाती है। हाँ? हमारे यहाँ कहा जाता है हम वाजिब पर्दा करते हैं, हम इस तरह करते हैं, हमारे मुजतहिद ने, हमारे आलिम दीन ने, हमारे वालिदैन ने, हमारे गांव वाले ने ये किया। हमारे यहाँ हमारे माशरे का कल्चर ये है, सकाफत ये है। तुम कल्चर और सकाफत को देखोगे या दीन सैयदा ज़हरा को देखोगे। अगर चादर और पर्दा इतना गैर मुहिम होता तो क्यों अली की बेटी अपने बालों से चेहरे को छुपाती रही? क्यों अपने हाथों से अपने चेहरे को छुपाती रही? अली की बेटी शराबियों के सामने कहती है, लोगों मुझे पहचानो, मैं ज़हरा की बेटी हूँ, मैं मोहम्मद मुस्तफा की बेटी हूँ, मैं वो ज़हरा हूँ कि मेरा कदम कभी घर से बाहर नहीं आया, मैं उस माँ की बेटी हूँ जिसके एक बात के ऊपर दायर होने के ऊपर सूरज का नहीं होता था, मैं उस ज़हरा की बेटी हूँ जिसके आने के ऊपर मोहम्मद मुस्तफा जो इस्तेमाल करते थे। नजफ की तरफ अली की बेटी मुंह करके कहती है, बाबा हाँ बच गया है, मोहम्मद मुस्तफा
नहीं बची है तो कोई ज़ैनब की चादर नहीं बची है। बाबा मोहम्मद मुस्तफा का कलमा तो बच गया, नहीं बचा तो मेरे अकबर नहीं बचे, मेरे गाजी के बाजू नहीं बचे, कासिम के लाशी के ऊपर घोड़े दौड़ाए गए हैं। बाबा मोहम्मद मुस्तफा का दीन तो बच गया है, नहीं बची तो मुझ ज़ैनब को कुछ नहीं बचा। बाबा देख, मैं बाजार में मैं शराबियों के सामने खुतबे दे रही हूँ, रो रो कर कह रही हूँ, लोगों मुझे पहचानो, मैं ज़हरा की बेटी हूँ, अब मुझे पहचानो, मैं बहुत बड़ी पर्दादार हूँ, मुझे पहचानो, मैं गैरतमंद बाप अली की बेटी हूँ। बाबा कोई मुझे तादियाने मारता है, बाबा कोई गर्म रेत फेंकता है, कोई गर्म पानी फेंकता है, कोई नेज़े मारता है, बाबा कोई मुझे तसल्ली देने वाला नहीं है, कोई मुझे ताज़ियत देने वाला नहीं है। खुदा आपको आज भी ले जाए शाम में जाके देखें, मलका शाम की गुर्बत ये है कि आज भी जरी के ऊपर कोई तवाफ करने वाला मौजूद नहीं है, अली की बेटी को कोई पुरसा देने वाला मौजूद नहीं है। कदर किया कर इस पर्दे की, इस नमाज की, अव्वल वक्त में कोशिश किया करो, नमाज पढ़ा करो। अगर कहीं ज़ाने ज़ैनब बनना है, अगर कहीं ज़ाने ज़हरा बनना है तो अपने हिजाब का ख्याल रखा करो, अपनी इज्जत और आबरू और नामूस का ख्याल रखा करो, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ा करो। क्यों? क्योंकि ये सीरत अली, सीरत हुसैन है। क्योंकि सजदा आखिरी सजदे में भी शबीर ने सजदा अदा करके बताया, मेरे चाहने वालों, मेरे मुहिब्बों, मेरी हुसैनियत का दावेदार, ऐ मोमिन, देखने के सजदे की अहमियत यह है कि वक्त शहादत की ओर रब्बुल इज्जत को सजदा कर और कहे कि सुभान रब्बी ला इलाहा बिहम्दिही, तेरी जात के अलावा कोई ऐसा नहीं है जिसको मैं सजदा करूं, तू ही माबूद है जो लायक है सजदा। और अपने मौजू की तरफ आखिरी आमाल जो आपके बताना चाहता हूँ, 15 शाबान की मुनासबत है। 15 शाबान से चूंकि मौसम तशरीफ फरमा चुके हैं, बिल्कुल ही सिर्फ 2 मिनट में आपको उनके सामने सलाम पढ़े बाद दो लफ्ज़ हैं यहाँ पे, अम्मा का मतलब क्या है, और ये नुक्ता आपने जरूर समझना है और दूसरे लोगों तक पहुँचाना है। जो जो चीज़ें, जो भी पैगाम आपको जो होती है, अव्वल खुदा मुझे भी और आप लोगों को भी सबसे पहले अमल करके, उसके बाद इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने औलादों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने गरीब तक जाके पहुँचाना, जो आपके लिए भी सच्चे जारी और हमारे लिए भी। अम्मा का मतलब यारफ से मुराद क्या है? हमें कहा जाता है कि हमें ज़माने की माँ की मारिफत हासिल करनी चाहिए, हमें इमामों की मारिफत हासिल करनी चाहिए, हमें अली की मारिफत हासिल करनी चाहिए। इस मारिफत से मुराद क्या है? ये मम्मा का मतलब यारिफ जो है, यारिफ क्या है? यारिफ से मुराद मारिफत है, यारिफ से मुराद कुछ और है। क्या है? हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक ID कार्ड बनाया जाता है, उसके ऊपर लिखा जाता है कि फलां इब्न फलां, उसका एड्रेस ये है, उसकी अलामत जो है वो ये है, और ये फलां जगह का रहने वाला है, उसका ID कार्ड। जब वो एक शहर से दूसरे शहर या एक सूबे से जब दूसरे सूबे में इंटर होने लगता है तो उससे उसका शनाख्तनामा होता है। जब वो चेक पोस्ट पे पहुंचते हैं तो FIR वाले उससे पूछते हैं कि जनाब अपना तारुफ कराएं कि आप किस सूबे से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो वहां पर हम क्या करते हैं? अपना ID कार्ड देते हैं। वो ID कार्ड क्या होता है? हमारा शनाख्तनामा होता है। शनाख्तनामा यानी आदमी को तारुफ नाम है कि हम अपना तारुफ करा रहे होते, पहचान करा रहे होते कि मैं फलां हूँ, फलां का बेटा हूँ, ये मेरा एड्रेस है और ये मेरी अलामत है, मैं यहाँ से। ये है तारुफ नाम। लेकिन हमारे यहाँ बदबख्ती ये है कि इमाम की मारिफत को, इमाम की पहचान को ऐसा तारुफ दिया गया एक ID कार्ड की तरह। यानी मारिफत समझा ही उसे गया है कि मौला का नाम पता हो, मुकाम मोहल्ला पता हो कि कहाँ पर उनकी विलादत हुई, उनके वालिद का नाम क्या है, उनका नाम क्या है और उनकी जाए पैदाइश कहाँ है। सिर्फ इसी हद तक हमें मालूमात है, तो इसको मारिफत नहीं कहते, ये शनाख्तनामा है, ये तारुफनामा है, ये मारिफत नहीं। जिस तरह हमारी पहचान, हमारा तारुफ है,
जो हुक्म दिया गया है मारिफत हासिल करने का, मारिफत से मुराद क्या है? मासूम फरमाते हैं मारिफत से मुराद यह है कि जिस तरह से मासूम ने कहा हो, बगैर चून चरा के अमल करने का नाम है मारिफत। यानी उसमें अगर वगर लेकिन वैकिन ऐसे वैसे कुछ भी करने का नहीं, जो भी मौला ने जैसे कहा है उसके ऊपर बेआईनी ही अमल करने का नाम है मारिफत। हमारे यहाँ कहा जाता है जी हमें जी हमने देखे पकाए, हमने हुसैन मौला की मजलिस की, इतने जलसे कराए, हमारी औलाद नमाज नहीं पढ़ती है, वो मजलिस में नहीं जाती है। भाई रिस्क के हलाल खिलाओ। मजलिसे कराने से औलाद नेक नहीं होती है, जलसे कराने से औलाद नेक नहीं होती है। रिस्क के हलाल खिलाओ उनको। क्या है रिस्क के हलाल? रिस्क के हलाल यह है कि तालीमात मोहम्मद और आले मोहम्मद के दायरे में उनको खाना खिला, तरबियत मोहम्मद और आले मोहम्मद के दायरे में उनकी परवरिश कर। यहाँ पर अबराजो साहब आप देखते हो कि हर में जाके देखे आयतुल्लाह बहादुर, आयतुल्लाह शहीद मुतहरी, आयतुल्लाह मराशी नजफी यहाँ पर मदफन है। इनकी शख्सियत और इनकी जिंदगियों को जाकर पढ़ें। इनकी माएं जब बच्चों को दूध पिलाती थी तो नारे अली पढ़कर पिलाती थी, बिस्मिल्लाह और कुरान की तिलावत करके बावजूद होकर अपने बच्चों को दूध पिलाती थी। क्यों ना ऐसी माओं के ऊपर करोड़ों दरूद और सलाम हो, जिन्होंने मिल्लत तशय्युअ को एक अजीम और बहुत ही कीमती सरमाया देकर गई है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह है कि माए पाक दामन है, नुत्फे हालात से उनकी पैदाइश हुई है, उनकी परवरिश दीन मोहम्मद और आले मोहम्मद के दायरे में की गई है, रिज़्क़ के हलाल उनको खिलाया गया है। हमारे यहाँ क्या होता है, मैंने जी नमाज नहीं पढ़नी, मेरे पाँव में दर्द है। क्यों जी? अगर आपको कहा जाए फुला जगह एक बोरी चावलों की तकसीम हो रही है तो वो भी गया हुआ होता है जिसके ऐनक जो है वो टूटी भी हो, जिसका पाँव काम कर जो है वो न कर रहा हो, अगर घर में उसको कोई भी काम ना हो, वो एक बोरी चावल लेने के लिए चार बंदों को कहते मेरा किराया भरकर रक्षा कर लेकर चलो। लेकिन दीन मोहम्मद और आले मोहम्मद इतना मजलूम है कि नमाज के लिए मेरे पाँव में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, मेरे जिस्म में दर्द है। यानी क्या हमारे पास तौहीद की मारिफत है? क्या हमारे पास सीरत मोहम्मद और आले मोहम्मद की मारिफत है? जिन कहते हैं कि हमारी औलाद जो वो नाफरमान है। यानी हमारे यहाँ नमाज से ज्यादा एक बोरी गंदम की कीमत बहुत ज्यादा है। अगर कहीं पे ऐलान हो जाए तो जोड़े कपड़ों के तकसीम हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अगर घर का पूरा काम भी मेरी माँ बहन बेटी ने ना किया हो तो वो पहले मेरे ख्याल में 2 कपड़े जोड़े लेने को ज्यादा तरजीह देगी। माजूम के साथ में किसी की दिलादारी करने के लिए जुमला नहीं कह रहा हूँ, एक ऐसा तलबी को मरूज़ खाते रखते हुए आप लोगों तक पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूँ कि अमानतन जाकर उन लोगों को बताएं कि हम किस मजहब से हम ताल्लुक रखते हैं, किस मजहब से हम वास्ता रखते हैं और किन के हम मानने वाले हैं, कि हमारा मकाम में मंज़िलत क्या है। पता है सरकार इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जिस बीबी की बारगाह में आए इनके बापे थे, आके किसी ने पूछा मौला आप ये बताएं कि आपसे हमने कई बार हाँ महफिल में सुना है कि हमारे शिया मेरे शिया आप कहते रहते हैं, सरकार आपकी शिया हमारे शिया से मुराद क्या है? तो सरकार फरमाते हैं मेरा शिया वो है जिसकी जिंदगी में कभी नमाज शब कज़ा न हुई, वो है मेरा शिया। तो फिर मैं अपने गिरबान में जाके अपने आप को क्या करता, अपने आप को मरीज़ ज़हरा कहता, जैसे कि हम उनके तकाज़े के ऊपर पूरा उतर रहे हैं कि नहीं। हमारे यहाँ शादियों में क्या हो रहा है जी, कल्चर है, बाप कहते हैं कि हिजाब करो या माँ कहती है हिजाब करो, तो बाप बेटी को कहेगा या माँ बेटी को कहेगी। नहीं कुछ नहीं, कभी कभार तो प्रोग्राम आता है, कभी कभार तो शादी होती है, कोई रोज रोज थोड़ी ऐसा करते हैं, कोई रोजाना ऐसे नमाज थोड़ी पहनते हैं। यानी कभी कभार आपने ज़हरा को रुलाना जरूर है, यानी कभी कभार आपने हुसैन को जरूर नाराज करना है, यानी कभी कभार
हम ऐसा करते हैं। उस महफिल के ऊपर मलाइका भी अल्लाह और उसका रसूल भी लानत भेजता है जिस महफिल के ऊपर जो है वो मोहम्मद और आले मोहम्मद की रजा शामिल है। हम अपनी शादियों में कभी, हमें याद है कि हम हदीसे किस्सा पढ़ते हो, हमें याद है कि हम अपनी शादियों में कभी हमने शादी जनाब अली अकबर पढ़वा दी हो, हमें याद है कि हमने कभी अपनी शादियों में हमने कुरान की तिलावत करा दी हो। क्यों? यानी वाजिब है मिरासियों को बुलाना, वाजिब है जनाब सैयदा ज़हरा को बुलाना। मासूम तो फरमाते हैं आप हमें अपनी खुशी में भी याद रखें, अपने गम में भी याद रखें, और हमें भी इसी तरह से हमारे गम में गम मनाए, हमारी खुशी पे खुशी मनाए। तो फिर जब हम खुश होते हैं कि हम अपनी खुशी में उनको याद करते हैं, हम अपनी खुशी में हमें अपने भतीजे, अपने भांजे, अपने रिश्तेदार, अपने हमसाए तक याद होंगे, लेकिन इमाम और मासूम हस्तियां याद नहीं, उनकी सीरत याद नहीं होती। क्यों? कि यही तकाज़े मोहम्मद व आले मोहम्मद है। क्या इसी यानी मुआवजे के बदले में हम शिफात चाह रहे हैं? हम जो चाहते हैं कि हमें मोहम्मद और आले मोहम्मद की शिफात नसीब हो, क्या इसी के राह के साथ शिफात नसीब होगी? नहीं मेरी माँ, मेरी बहन, बेटियां, बुजुर्गान, जवानान अकबर, ये सीरत मोहम्मद और आले मोहम्मद का तकाज़ा नहीं है, ये शिफात का मर्तबा तो नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कब्र में सरकार हुसैन आकर आपकी शिफात फरमाए तो उनकी मां ज़हरा को राजी करना पड़ेगा। खरीदाने ज़हरा को चाहिए कि सीरत ज़हरा पर अमल करना पड़ेगा। किरदार वैसा हो जैसे किरदार ज़हरा है, सीरत वैसी हो जैसे सीरत ज़हरा है, अमल वैसा हो जैसे अमल ज़हरा है, इबादत वैसी हो जैसी इबादत ज़हरा है। तब जाके खरीदाने ज़हरा में शुमार होगा, तब जाके शिफात ज़हरा नसीब होगी। लाखों करोड़ों रुपए भरकर गरीबों को चूमने का नाम ज़ियारत नहीं है, जहाज़ों में सफर करने का नाम ज़ियारत नहीं है, अच्छे कपड़े पहनने का नाम ज़ियारत नहीं है, अपने साथ ज़वार का सर्टिफिकेट लगवाने का नाम ज़ियारत नहीं है, मुबारकियां तबरुक लेने का नाम ज़ियारत नहीं है। आप तकाज़ा करें, आप होटल को कितना टाइम देते हैं, गरीब को कितना टाइम देते हैं। ज़ियारत रह जाए तो रह जाए, दफ्तर के सुहान के नहीं रहने चाहिए। वो जी फुला क्या कहेगा, कुछ नहीं लेके आए, वो कहेगा मेरे लिए कुछ नहीं लेके आए। यानी आप खुदा को राजी करने आए हैं या मखलूक के खुदा को राजी करने आए हैं? यानी मकसद ज़ियारत क्या है आपका? शॉपिंग करने आए हैं, यहाँ पे डीलिंग करने आए हैं, कारोबार करने आए, बिजनेस करने आए, तो क्यों ज़वार हुसैन का आप वीज़ा लगवा कर यहाँ पर ज़वार हुसैन के नाम को बदनाम कर रहे हैं? यहाँ पे अगर यही कारोबार ही करते हैं तो क्यों ज़ियारत को बदनाम कर रहे हैं आप? थके में हमने इस्तराहत करके भी हमने हरम जाना है, हमारी कमर में दर्द है, जिसमें दर्द है। क्या उन तकलीफों से भी ज्यादा तकलीफें आपको जो अली की बेटी को थी? क्या उससे भी ज्यादा थकी है जितना अली की बेटियां थकी थी? क्या उससे भी ज्यादा आपको तकलीफें मिली हैं जितनी करबला वालों को मिली हैं? नहीं, असल हमें मकाम फहमी नहीं है कि किस मकाम पर